हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं सुजीत कुमार मिश्रा आज आप लोगों के बीच फिर उपस्थित हूँ। तो बच्चों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं डिप्रिसिएशन के बारे में। डिप्रिसिएशन है क्या? तो डिप्रिसिएशन जैसे कि इसका हिंदी अर्थ होता है ह्रास, इट मीन्स कमी। तो किस चीज में कमी? तो संपत्ति के मूल्य में जो कमी हुआ, उस मूल्य में कमी को ही हम लोग डिप्रिसिएशन कहते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पर देखेंगे संपत्ति, तो कौन सा संपत्ति? तो बच्चों, पीछे हम वीडियो बनाए हैं वो असेट्स के बारे में, आप उसको सुनिएगा। लेकिन मैं शॉर्ट में यहाँ पे आपको बता दूं कि संपत्ति हम लोगों का कौन सा संपत्ति है। तो हम लोग बच्चों बोर्ड पर आते हैं, थोड़ा सा हम लोग देख ले इसके बारे में। असेट्स, तो असेट्स के मूल्य में जो कमी आया, उस मूल्य में कमी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? तो हम लोग बोलते हैं डिप्रिसिएशन। मूल्य में कमी, इसको हम लोग बोलते हैं डिप्रिसिएशन, इट मीन्स ह्रास। ठीक ना? तो ये असेट्स के मूल्य में जो कमी आया वो हुआ डिप्रिसिएशन। तो असेट्स, तो ऐसा नहीं कि हर संपत्ति के मूल्य में जो कमी आएगा उसको हम लोग डिप्रिसिएशन कहेंगे। तो पहले इस चीज को हम लोग समझ ले। तो असेट्स हम लोगों का कौन सा होता है? तो एक असेट्स हो गया जिसको हम लोग बोलते हैं टेंजिबल असेट्स, रियल टाइप का टेंजिबल असेट्स। टेंजिबल असेट्स। दूसरा असेट्स को ले ले तो इंटेंजिबल असेट्स। और तीसरे एसेट्स को ले ले तो वेस्टिंग एसेट्स। ये संपत्ति है। अब हम लोग ये देखेंगे कि डिप्रिसिएशन किसको बोलते हैं। तो जो टेंजिबल एसेट्स हम लोग का है, टेंजिबल एसेट्स कौन सा संपत्ति? वैसे संपत्ति जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम देख सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं टेंजिबल एसेट्स, जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम छू सकते हैं। इनटेंजिबल एसेट्स जिसे केवल हम महसूस करते हैं, जिसे केवल महसूस करते हैं, महसूस करते हैं। ये इंटेंजिबल है। ये संपत्ति तो मेरा होता है लेकिन इसको हम लोग देखते नहीं हैं। वेस्टिंग एसेट्स जो कि यूज करने के बाद उसके जब हम उसको जैसे जैसे यूज करते हैं वैसे वैसे उसका जो ये वैल्यू है वो घटते जाता है, संपत्ति घटते जाता है। जैसे कोयला का खान ले लें, वो वेस्टिंग एसेट्स में आएगा। जितना कोयला हम निकाल रहे हैं तो उतना कोयला मेरा घटते जा रहा है। तो ये वेस्टिंग एसेट्स हो गया जो कि संपत्ति घट रहा है, संपत्ति घटता है, घटता है। ये देखिए संपत्ति को देख ले तो हम लोग टेंजिबल एसेट्स में आ गया। जैसे मशीनरी, कोई भी मशीनरी जिसको कि हम लोग देख रहे हैं, मशीनरी। मोबाइल फोन, ये भी हम लोग का संपत्ति है जिसको हम लोग देख रहे हैं। फर्नीचर हो गया, यदि कोई फर्नीचर हम लोग खरीदते हैं तो ये सारा चीज जो मेरा है ईटीसी, जिसको हम देख रहे हैं, छू रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, ये टेंजिबल एसेट्स। और इनटेंजिबल एसेट्स जैसा कि हम लोग जानते हैं, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क,
यदि कोई कॉपीराइट हम लिए हुए हैं तो कॉपीराइट ईटीसी, ये मेरा इंटेंजिबल असेट्स आ गया। वेस्टिंग असेट्स में हो गया कोयला का खान, कोयला का खान। अब जैसे गया में है तो गया में बालू है, बालू उठाया जाता है, तो बालू का ये जो फल्गु नदी है तो बालू का खान भी इसमें बोल सकते हैं, बालू का खान भी हो गया। इसके बाद फिर पेट्रोल हो गया। ये सब मेरा संपत्ति है तो वेस्टिंग एसेट्स है। जैसे जैसे हम सामान निकालते हैं वैसे वैसे इसके मूल्य में, इसके संपत्ति में कमी आते जाता है। अब ये टेंजेबल एसेट्स के केस में जब मूल्य में कमी होता है, टेंजेबल एसेट्स में जब मूल्य में कमी होता है, मूल्य में कमी होता है, मूल्य में कमी होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं डिप्रिसिएशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिप्रिसिएशन। टेंजेबल एसेट्स के मूल्य में जब कमी होता है तो इसी को हम लोग बोलते हैं डिप्रिसिएशन। लेकिन इनटेंजेबल एसेट्स, इसके मूल्य में कमी होता है तो क्या बोलते हैं? जब इसके मूल्य में कमी हो तो हम लोग बोलते हैं एमोर्टाइजेशन। एमोर्टाइजेशन, ठीक ना। जब इंटेंजिबल एसेट्स के मूल्य में कमी होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं एमोर्टाइजेशन। और जब वेस्टिंग एसेट्स है उसके मूल्य में जब कमी आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं डिप्रिसिएशन। डिप्लीशन, ठीक ना। तो ये हो गया डिप्रिसिएशन, ये हो गया एमोर्टाइजेशन, ये हो गया डिप्रिसिएशन। तो ये हम लोग देख लिया, एसेट्स को समझ लिए। तो आज हम लोग बात करेंगे ये डिप्रिसिएशन के बारे में। एमोर्टाइजेशन के बारे में बात नहीं करना है अभी, डिप्रिसिएशन के बारे में बात नहीं करना है। तो हम लोग बात किसके बारे में करेंगे? तो हम लोग बात करेंगे टेंजेबल एसेट्स के बारे में। मतलब वैसे संपत्ति जिसको हम देख रहे हैं, छू रहे हैं, और जब उसके मूल्य में कमी आता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं डिप्रिसिएशन। ठीक। कुछ संपत्ति ऐसे होते हैं जिसको केवल हम महसूस करते हैं और उसके मूल्य में कमी आता है तो उसको बोलते हैं एमोर्टाइजेशन। वेस्टिंग संपत्ति मेरा होता है, यदि उसके मूल्य में कमी आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं डिप्लीशन। तो ये हम लोग देख लिए। अब आप लोग का स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। अब देखते हैं हम लोग कि मूल्य में कमी आता कैसे है। हम लोग इसको मिटाते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल कि भाई संपत्ति तो हम लोग खरीद लिए, संपत्ति आ गया मेरे पास, लेकिन मूल्य में उसमें कमी कैसे आया? तो देखिए बच्चों, मूल्य में कमी आने का बहुत सारा वजह हो सकता है, एक वजह नहीं है। जैसे हम मोबाइल फोन खरीदे, मोबाइल को ले लिए उदाहरण कि हम मोबाइल फोन खरीदे, इसका प्राइस है 10,000, 10,000 में हम मोबाइल फोन खरीदे, ठीक ना, जिसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट हैंड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फर्स्ट हैंड। हो गया। अब ये मोबाइल हम जब खरीदे और इस मोबाइल को यूज किए, तो यूज करने के कारण, ठीक ना, प्रयोग करने के कारण या उपयोग कह सकते हैं, उपयोग करने के कारण, अब ये उपयोग करने के कारण इस मोबाइल में कमी आ गया, मोबाइल के मूल्य में कमी आ गया। अब जैसे साल, 2 साल, 3 साल हम मोबाइल यूज कर लिए,
अब यदि इसको हम बेचने जाएंगे तो हो सकता है कि इसका हमको मिले 1,000 रुपया, कि भाई 1,000 रुपया हम आपको देंगे, तो ये 9,000 इसका मूल्य में कमी आ गया। तो इसका मेन वजह क्या हो गया कि उपयोग करने के कारण, तो उपयोग करने के कारण संपत्ति के वैल्यू जो मूल्य था उसमें कमी आया। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसे होते हैं कि जो हम उपयोग नहीं भी करेंगे तो संपत्ति के मूल्य में कमी आएगा। अब जैसे मोबाइल तो हम ले लिए, ठीक, लेकिन जब मोबाइल को हम बेचने गए 5 महीना 6 महीना के बाद, तो मोबाइल का नया वर्जन आ चुका था, अभी हम लोग यूज कर रहे थे 4G और मार्केट में 5G आ गया। जबकि हम ये मोबाइल यूज नहीं किए, 10,000 में मोबाइल हम खरीदे, 10,000 में मोबाइल खरीदे और ला करके खूब बढ़िया से अलमारी में बंद कर दिए कि भाई नया फोन है, 4G फोन है, इसको हम एकदम अलमारी में रख दिए, इसका कवर भी अभी हम नहीं हटाए हैं। लेकिन फिर भी कुछ समय के बाद इसके मूल्य में कमी आ जाएगा। जब हम बेचने जाएंगे तो बोलेगा कि नहीं 2,000 रुपया देंगे, इससे ज्यादा नहीं देंगे। तो ये जो 8,000 रुपया का कमी आ गया, हालांकि हम तो उपयोग नहीं किए, तो ये हो गया समय परिवर्तन के कारण, या फिर नया वर्जन मोबाइल का आ गया उसके कारण भी इसके संपत्ति के मूल्य में कमी आया। या फिर एक्सीडेंट, मोबाइल लिए घर में कोई दुर्घटना घट गया तो उस मोबाइल को हम बेच देंगे, जितना कम कीमत में होगा उतना कम कीमत में बेच देंगे। जैसे गाड़ी हम खरीदे, कार खरीदे, कार का एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट होने के कारण कार हम खरीदे थे 10 लाख में, और ये कार 10 लाख में खरीदे थे, लेकिन एक्सीडेंट हो गया, 1 महीना बाद ही कार का एक्सीडेंट हो गया, तो हमको वैल्यू कितना मिल गया, हमको वैल्यू एक्सीडेंट होने के बाद कार का 2 लाख मिला। तो ये 8 लाख वैल्यू जो कम गया वो एक्सीडेंट के कारण हो गया। तो संपत्ति के मूल्य में कमी किसी भी रूप में आ सकता है, इसको हम लोग देखें। एक तो उपयोग करने के कारण, एक नया मॉडल कार का आ गया, लॉन्च हो गया उसके कारण, या फिर जो हम लोग एक्सीडेंट हो गया उसके कारण, या रखा समय बीत जाने के कारण। जैसे कार खरीदे 10 लाख में और 5 साल तक एकदम गैरेज में खूब बढ़िया से बंद करके रख दिए, एकदम रिबन लगा हुआ है टोटल, एकदम 5 साल तक कुछ भी नहीं, और 5 साल के बाद जब उसको बेचने जाएंगे तो फिर हमको वैल्यू मिलेगा उसका 2 लाख। क्यों मिलेगा 2 लाख? क्योंकि समय बीत गया, 5 साल हो गया, तो 5 साल के बाद मार्केट में तरह तरह के गाड़ी आ गए। तो ये होता है वजह जिसके कारण संपत्ति के मूल्य में कमी आता है। अब इन मूल्य में जो कमी आ रहा है इसी को हम लोग बोलते हैं डिप्रिसिएशन, ठीक ना। अब देखिए डिप्रिसिएशन क्यों जरूरी है, डिप्रिसिएशन क्यों जरूरी है। तो मान के चला जाए कि हम बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस करने के दरमियान, ठीक ना, मेरे पास जो भी लाभ हो रहा है, लाभ तो मेरा हो रहा है, लाभ औरों को हम बांट भी रहे हैं किसी न किसी रूप में, तो हम प्रोविजन करते हैं। प्रोविजन क्यों करते हैं कि फ्यूचर में होने वाले खर्च का प्लानिंग करते हैं, कि वो जब खर्च हमको करना पड़े तो उसके लिए हम मेरे ऊपर ज्यादा बोझ ना पड़े, हमको कहीं भीख मांगना ना पड़े, हमको किसी के सामने हाथ फैलाना ना पड़े। इसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्रोविजन करते हैं। तो डिप्रिसिएशन भी पार्ट है किसका, प्रोविजन का पार्ट है। अब जैसे हम समझते हैं इसको, ठीक ना, डिप्रिसिएशन क्यों चार्ज किया जाता है। तो मान के चला जाए कि एक मशीनरी हम खरीदे, ये मशीनरी कितना में खरीदे, 10 लाख में खरीदे, ये 10 लाख का मशीनरी खरीद ली। अब मेरा पूरा का पूरा बिजनेस जो है ये मशीनरी पे है। अब हमको पहले से पता है कि ये मशीनरी 5 साल के बाद या 10 साल के बाद, 10 साल के बाद ये मशीनरी से हम उतना सामान उत्पादित नहीं कर पाएंगे जितना नया में कर रहे हैं, या 10 साल के बाद ये मशीन काम करने लायक नहीं रहेगा, इससे एक्सीडेंट होने का खतरा ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि 10 साल के बाद हो सकता है कि ये मशीनरी का कीमत 11 लाख 12 लाख हो, ठीक ना,
तो हम लोग क्या करेंगे, एक प्रोविजन करते हैं। प्रोविजन क्या करते हैं कि अपने लाभ में से कुछ परसेंटेज काट करके हम लोग जमा करते हैं। तो किस नाम से जमा करते हैं, तो ये डिप्रिसिएशन के नाम से हम लोग जमा करते हैं। ठीक, अब 10 साल तक हम लोग मान के चला जाए जमा कर रहे हैं, पर मंथ हम लोग जमा कर रहे हैं, सॉरी एवरी ईयर हम लोग जमा कर रहे हैं। डिप्रिसिएशन जब भी चार्ज किया जाता है तो लाभ में से, लाभ कब हम लोग को पता चलता है, तो साल के अंत में हम लोगों को पता चलता है। इसीलिए हम लोग साल के अंत में डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। डिप्रिसिएशन हम लोग कब चार्ज करते हैं, तो साल के अंत में डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। तो डिप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं, यानी कि हम क्या करेंगे कि हम लोग एक अनुमान लगा लिए कि भाई ठीक है 20% हम लोग इसका मशीन का डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो 10 लाख गुना 20%, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 10,000 गुने 20, 10,000 गुने 20, यानी 2 लाख रुपया। 10%, 10 लाख का है तो मान लेते हैं कि 10% हम लोग 10% मान के चलते हैं, 20% ज्यादा डिप्रिसिएशन हो जाएगा, तो हम लोग 10% मान के चलते हैं। 10% यानी 10/100, तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, तो ये 10%, 10/100, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, तो 1 2 3 4, तो 1 पर 1 2 3 4, और ये हो गया 1 जीरो और बैठा, तो 5 यानी 1 लाख रुपया। तो 10 लाख का 10% कितना हो गया, तो 10 लाख का 10% हो गया 1 लाख, ठीक ना। 10 लाख का 10% 1 लाख। अब 1 लाख रुपया हम लोग प्रत्येक साल डिप्रिसिएशन के नाम पे जमा कर रहे हैं। फर्स्ट ईयर में जमा किए 1 लाख, सेकेंड ईयर भी हम लोग जमा किए 1 लाख, थर्ड ईयर भी हम लोग जमा किए 1 लाख, फोर्थ ईयर जमा किए 1 लाख, फिफ्थ ईयर जमा किए। ऐसे ही करते करते 10 साल के बाद मेरे पास 10 लाख रुपया जमा हो जाएगा। अब ये मशीन को हम बेच भी देते हैं तो, और नया मशीन खरीदते हैं तो हमको किसी से भीख मांगना नहीं पड़ेगा, हमें किसी के पास हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा, हमें बैंक के पास जाना नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये 10 लाख के मशीनरी खरीदने का फ्यूचर प्लानिंग हम कर चुके हैं, अपने लाभ में से कुछ अमाउंट काट करके हम लोग रखे हैं। तो हम तुरंत 10 साल होगा हम क्या करेंगे, डिप्रिसिएशन प्रोविजन जो किए उसका अमाउंट निकालेंगे, उसको सेल करेंगे और नया मशीनरी हम खरीद लेंगे और फिर अपने बिजनेस में हम नया मशीन उपयोग में ले आएंगे। इससे मेरा प्रोडक्शन पे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मेरे बिजनेस पे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और हमें भी किसी के आगे हाथ फैलाने का जरूरत नहीं होगा। इसीलिए हम लोग प्रोविजन करते हैं, ठीक ना। तो हम लोग देख लिए कि डिप्रिसिएशन हम लोग क्यों काटते हैं, क्यों संपत्ति पर डिप्रिसिएशन का जरूरत पड़ा, तो ये हम लोग जाने, हम लोग देखें। अब हम लोग देखते हैं आगे, हम लोग बढ़ते हैं। अब डिप्रिसिएशन चार्ज कैसे किया जाता है, तो डिप्रिसिएशन जो चार्ज किया जाता है उसका 2 ही मेथड है। 2 मेथड हम लोग यूज करते हैं। पहला मेथड है चार्ज ऑफ डिप्रिसिएशन, चार्ज ऑफ डिप्रिसिएशन। चार्ज ऑफ डिप्रिसिएशन, इसका 2 ही मेथड है। पहला जिसको हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, और दूसरा क्या है, दूसरा है
जिसको हम लोग बोलते हैं रिटन डाउन वैल्यू मेथड। रिटन डाउन वैल्यू मेथड, ठीक ना, जिसको हम लोग बोलते हैं WDV शॉर्ट फॉर्म, ये फेमस है। तो दो ही मेथड होता है डिप्रिसिएशन चार्ज करने का, पहला फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड और दूसरा होता है रिटन डाउन वैल्यू मेथड। लेकिन अब देखते हैं ना कि एक आदमी का बहुतों नाम होता है, जैसे ले लिया जाए मेरा, तो मेरा नाम सुजीत भी है, डब्लू भी है, कोई पूरब भी बोलता है। तो ऐसे करके एक आदमी का 2-3 नाम होता है, प्यार से बोला जाता है। तो फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड को ही हम लोग दूसरा नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड। और इसी को हम लोग एक नाम से और जानते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। ये हो गया ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। एक ही नियम है, लेकिन इसको हम लोग 3 नाम से जानते हैं। उसी प्रकार से रिटन डाउन वैल्यू मेथड को भी ले ले कि रिटन डाउन वैल्यू मेथड है तो एक ही नाम, लेकिन इसको और नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। बैलेंस मेथड। और इसका एक और नाम होता है, जिसको हम लोग जानते हैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो ये 2 तरह से हम लोग डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड और रिटन डाउन वैल्यू मेथड। तो बच्चों आज हम लोग देखें, इतना हम लोग समझ गए। अब आगे हम बताएंगे कि फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड में डिप्रिसिएशन कैसे चार्ज करते हैं और रिटन डाउन वैल्यू मेथड में हम लोग डिप्रिसिएशन कैसे चार्ज करते हैं। तो बच्चों आप लोग ऐसे ही बने रहिएगा, और यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, और आप कंटिन्यू पढ़ते रहिए। यदि किसी भी तरह के प्रॉब्लम हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 9799994224 पे आप लोग मैसेज कीजिएगा, उसके बाद हम इसको नेक्स्ट क्लास में सोल्व करेंगे। तो बच्चों तब तक आप लोग खुश रहिए, पढ़ते रहिए, और समझ में आया होगा तो आप लोग लाइक कीजिएगा, समझ में नहीं आएगा तो भी हमको कमेंट लिखकर बताइएगा कि सर इसको फिर से समझाइए, तो हम इसको फिर से समझाएंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।